हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 10वां बाब पहली 10 आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाजे से भीड़ खाने में दाखिल नहीं होता बल्कि और तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और बटमार है। लेकिन वो जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका हो तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं। मगर वो बेगाने के पीछे नहीं जाती बल्कि उससे भागती हैं, इसलिए कि बेगानों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने ये तमसील उनसे कही, लेकिन वो ना समझे कि हमसे क्या बातें कर रहा है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वो चोर और बटमार हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चरागाह पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और कत्ल करने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएं बल्कि कसरत से पाएं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, यीशु मसीह अभी भी यहूदिया में तालीम दे रहे थे। अब वो ऐसी चीज़ों का जिक्र करने लगे जिनसे यहूदी अच्छी तरह वाकिफ थे, यानी भेड़ों और भेड़ खानों का। उन्होंने एक मिसाल दी जिसे सुनकर यकीनन यहूदियों को दाऊद नबी के ये अल्फाज याद आए होंगे कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी न होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। एक और ज़बूर में दाऊद नबी इसराइल से कहता है, आओ हम अपने खालिक के हजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग हैं। लिहाजा यहूदी जानते थे कि खुदा के कलाम में बनी इसराइल को अक्सर भेड़ों से तशबीह दी गई थी। ये भेड़ें यानी इसराइली इस लिहाज से एक भेड़ खाने में थे कि वो पैदाइशी तौर पर मूसा की शरीयत के तहत थे। ये इस शरीयत एक बाड़ की तरह थी जिसके ज़रिए बनी इसराइल दूसरी कौमों जैसे बुरे काम करने से बाज रहते थे। अलबत्ता कुछ इसराइलियों ने खुदा के गले के साथ बुरा सलूक किया था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो शख्स भेड़ खाने में दरवाजे से दाखिल नहीं होता बल्कि कहीं और से चढ़ आता है वो चोर और डाकू है, लेकिन जो दरवाजे से अंदर आता है वो भेड़ों का चरवाहा है। यीशु की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद यहूदियों के जहन में शायद ऐसे आदमी आए होंगे जिन्होंने मसीह होने का दावा किया था। मसीह यीशु ने फिर चरवाहे के बारे में बताया कि चौकीदार उसके लिए दरवाज़ा खोलता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती और वो अपनी भेड़ों को नाम से बुलाता और उन्हें बाहर निकालता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस चौकीदार की तरह था। कुछ अरसा पहले उसने वाज़े किया कि यीशु ही वो चरवाहा है जिसके पीछे भेड़ों को यानी यहूदियों को जाना चाहिए। खुशी की बात ये थी कि पहले जलील में और अब यहूदिया में भी कुछ भेड़ों ने यीशु की आवाज़ पहचान ली। यीशु मसीह इन भेड़ों को कहाँ ले जाना चाहता था और यीशु के पीछे पीछे जाने से उनको कौन सी बरकतें मिलनी थी। वहाँ मौजूद यहूदियों को जहन में कुछ ऐसे ही सवाल उठे। मसीह यीशु ने इसकी भी वजाहत करते हुए कहा कि मैं भेड़ों के लिए दरवाज़ा हूँ। जो लोग मेरी जगह आए वो सब चोर और डाकू हैं, लेकिन भेड़ों ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। यीशु मसीह ने इसके बाद अपने आने के मकसद के मुतालिक कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि भेड़ों को ज़िंदगी मिले और कसरत से मिले। मैं अच्छा चरवाहा हूँ और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।